ਹੈਲੋ एवरीवन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि ये असी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है साइबर एपलीट ट्रिब्यूनल एंड एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ठीक है जी। नाउ हुण तुहानूं पता लग ही गया है कि इंटरनेट एंड साइबर लॉ पटवारी के एग्जाम में भी आना है। तो जिन्हों ने ऑलरेडी सारा तैयार कर लिया चलो उन्होंने तो एडवांटेज हो गई कि पटवारी में भी यूजफुल हो जाएगा। जिन्होंने नहीं कीतियां हाले तक पुरानियां वीडियोज़ कवर वो पुराने वीडियोज़ देखने के लिए प्ले लिस्ट में जाके पुरानियां वीडियोज़ भी कवर कर लैन। एंड हुण कंप्यूटर का तो सिलेबस ही चेंज हो गया, उन्होंने बेसिक दे नाल एडवांस कंप्यूटर भी पाता है। तो वो सारियां वीडियोज़ तुहानूं फ्री मिलणगियां। ऐदां दी कोई वीडियो नहीं होएगी कि वो इनकंप्लीट है या कुछ पार्ट असी नहीं कराए कि असी पेड कोर्स देवांगे। नो, जो भी कोर्स पएगा वो कंप्लीट होएगा किसी भी सबजैक्ट का। ठीक है जी, तुसीं इत्थों कवर कर सकते हो। सो ये है साडा टैलीग्राम लिंक, इनू तुसी इत्थे तुसी सानू फॉलो कर सकते हो PDF के लिए। ऑलरेडी इंटरनेट ते साइबर लॉ दी PDF ऑलरेडी इंटरनेट ते साइबर लॉ दी PDF के उत्ते हैगियां ने। इंस्टा पेज फॉलो कर सकते हो फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन लिए या अपडेशनस के लिए फेसबुक। एंड अगर तुसी हाले तक साडा यूट्यूब चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो इनू सबसक्राइब कर लो। न्यू बैचेस अकैडमी विच स्टार्ट हो रहे हैं 21 जनवरी। सॉरी इतने मेरे तो 12:30 AM लिख हो गया, इट इज़ PM दोपहर का बैच आ। मॉर्निंग के ऑलरेडी सारे बैचेस फुल ने। तो तुसी इनक्वायरी लिए सानू इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो। तो सब तो पहला एक कमेंट आया सीगा, उन्होंने आई डोंट नो बच्चे ने एक कमेंट आया सीगा। आई डोंट नो कि बच्चे ने कमेंट क्यों डिलीट करता। देखो थानू कोई भी डाउट है तुसी कभी भी कोई कमेंट नू डिलीट नहीं करना। थानू कोई भी डाउट है अगर तुसी चलो तुसी कमेंट डिलीट करता पर तुसी मैनू उस नंबर उत्ते मैसेज करके कह सकते हो कि मैम इनू एक्सप्लेन कर दो। अगर मैनू एक मैसेज पे आया सी कि मैम तुसी स्लाइड ते सिर्फ रीडिंग करती, मैनू लगता नहीं है कि मैं कल्ली स्लाइड रीड कर दिंदी हाँ। मैं हमेशा नू समझाती हाँ जिहड़ी चीज़ मैनू ये लगती है कि मैं तुहानू ऑलरेडी कराई हुई आ वो मैं जरूर थोड़ी जी रीड कर दिंदी हाँ। उत्थे मैं तुहानू कह दिंदी हाँ कि पुरानी वीडियो देखी होनी आ। अगर तुहानू कोई भी डाउट है तुसी मैनू मैसेज करके बोलो, ठीक है। मैं तुहाडे सारे डाउट्स के लिए एक अलग वीडियो बना सकती हाँ, उहदे विच मैं सारे बच्चों के डाउट्स क्लीयर कर दूँगी। तो सब तो पहला ये क्वेश्चन है कि बच्चे ने मैनू ये कहा मैम तुसी लिख रहे हो जी चैप्टर 13 है, वैसे चैप्टर 14 है। देखो तुसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करते हो। देखो तुसी आपां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़िया, उहदे विच असीं की कहने कि टोटल आर्टिकल आर मोर दैन 444 ऐदी कहने। ठीक है जी। 400 तो ज़्यादा आर्टिकल साडे संविधान दे विच है, बट नंबरिंग कित्थे तक जाती है 95 तक। उसी तरह टोटल सैक्शन साडे 124 ने, बट नंबरिंग तो उत्थे सिर्फ 90 तक है। ABCD अगे आ गया तो मैं उत्थे इस तरह कराया सी। ठीक है। नैक्सट अगेन बच्चे ने कहा कि चैप्टर 13 ने तुसी 14 चैप्टर 14 ने तुसी 13 दसे ने। टोटल चैप्टर 14 ने पर नंबरिंग उत्थे 13 तक ही जा रही है। शेड्यूल 2 ने। इस चीज़ का तुसी ध्यान रखना है। अगर वो टोटल पूछ रहे तो इट इज़ 24 एंड इट इज़ 14। ठीक है जी। ABCD जिमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन भी तो इदा ही है ना। वैसे पार्ट्स जोड़े है नंबरिंग वो कितने तक जा रही है 22, बट टोटल पार्ट्स किन्ने ने थोड़े 25। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है तुसी पेपर का क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हुए। तो सब तो पहला अज असीं करते हैं सैक्शन 17 की दसदा है। सैक्शन 17 कहता अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड अदर ऑफिसर द सेंट्रल गवर्नमेंट में। कौन अपॉइंट करता है इन्हों? कंट्रोलर नूं अपॉइंट कौन करता है जी? सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान रखना मे अपॉइंट अ कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। कंट्रोलर का काम की आ मैं लास्ट वीडियो कराया सी ना, प्लीज़ चैक करो। सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ नूं कंट्रोल करता है आफ्टर नोटिफाइंग द ऑफिशियल गैजेट। द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑलसो अपॉइंट होर किनू अपॉइंट कर दिया डिप्टी कंट्रोलर्स नूं एंड असिस्टेंट कंट्रोलर्स नूं एज इट डीम्स फिट, जिवें उहनूं ठीक लगदा। The controller discharges his responsibility subject to the general control and also direction of the central government। कंट्रोलर काम किवें करदा है? ठीक है। अपनी जिहड़ी रिस्पोंसि वो किहदे लई किहनूं रिस्पोंसिबल है? सब तो पहला ये भी एक क्वेश्चन है। सेंट्रल गवर्नमेंट नूं। ठीक है। जो भी उन्होंने ड्यूटीज़ दित्तियां जांदियां सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, तो वह सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरैक्शन ते ही काम करता है। इन्हां चीज़ों का ध्यान रखना है। डिप्टी कंट्रोलर एंड असिस्टेंट कंट्रोलर शैल परफॉर्म द फंक्शन
ਅਸਾਈਨ ਟੂ them by the controller। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੰਮ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟੈਂਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇ, ਐਂਡ ਡਿਪਟੀ ਕੰਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕੰਟਰੋਲਰ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। The qualifications, experience and terms and conditions of service of controller, deputy controllers and assistant controllers shall be such as may be prescribed by the central government। ठीक है जी। कि किवें रिक्रूट होगी, क्वालिफिकेशन की होएगी, एक्सपीरियंस, टर्म्स एंड कंडीशन की होएगा, ये सारा कित्थे में कौन दसेगा जी, इनू सेंट्रल गवर्नमेंट दसेगी जिवें उन्हां नूं सही लगदा। ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर शैल बी एट सच प्लेसिस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे स्पेसिफाई। जिथे सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी उत्थे इन्हां दे की होगे, ऑफिस होगे। एंड दीज मे बी एस्टैब्लिश एट सच प्लेसिस एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे थिंक फिट। जिथे सेंट्रल गवर्नमेंट नूं ठीक लगदा उत्थे इन्हां दे ऑफिस बना सकदी आ। इट इज टोटली इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ द कंट्रोलर की है, कंट्रोलर शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर बट शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ठीक है, उन्होंने दोबारा भी रीअपॉइंट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो परसन शैल होल्ड ऑफिस बियॉन्ड द एज ऑफ 65%। इतने तो वही गल होगी, थोड़ा करना पेगा 3 years और 65 years ओल्ड विच एवर इज अर्लीयर। जे 3 साल पूरे हो गया तो मतलब वो टर्म खत्म हो गया, रीअपॉइंटमेंट वो हो सकती है। पर अगर उस तो पहला वो 65 साल का हो गया तो वो टर्म फिनिश होएगी क्योंकि 65 ईयर्स तो उपर का कंट्रोलर नहीं होना चाहिए। पे एंड अलाउंस क्या है कंट्रोलर दी, कंट्रोलर शैल रिसीव पे एंड अलाउंस एज अ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग ऑल द बेनिफिट्स दैट सैकटरी इज इंटाइटल्ड। नाउ इत्थे क्वेश्चन आ गया, की क्वेश्चन बनया, कहंदा कंट्रोलर इज इक्विवेलेंट टू द सैकटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किहदे इक्विवेलेंट आ, सैकटरी दे अकॉर्डिंगली। जो सैकटरी दी पे आ अलाउंसिस आ ओदे अकॉर्डिंग नूं मिले, ओदे अकॉर्डिंगली कंट्रोलर नूं मिलूगे। तुहानूं इत्थे कुछ भी करने की लोड़ नहीं है भी सैकटरी दी की पे है की अलाउंस है, बस यह क्वेश्चन बनता है कि दसो कि कंट्रोलर दी जिहड़ी पे आ ओह किहदे इक्विवेलेंट हो सकती है, सैकटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ध्यान रखियो गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नैक्सट है सैक्शन नंबर 18 फंक्शनस ऑफ कंट्रोलर दसेगा। ये पहला काम यदा है सुपरवाइज द एक्टिविटीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ऑल्सो सर्टिफाई देयर पब्लिक कीज। नाउ अगेन हुण मैनू प्लीज़ कोई ये ना लिखे कि तुसी इत्थे समझाया नहीं जी ये पब्लिक की। मैं ऑलरेडी पहली वीडियो विच एक डेफिनेशन प्रॉपरली समझाई सी। ठीक है, तो प्लीज़ जाओ पहली वीडियो नू देखो, तुहानू सब समझ आऊगा। ठीक है जी। कहता इहदा काम की है सर्टिफाइंग अथॉरिटी नू जिहड़ियां मैं तुहानू दस्सिया सी ना सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन है ना, यही लाइसेंस देगा। हाँ जी, तुसी कंट्रोलर लाइसेंस देगा। ओके, नाउ यू आर अ सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड ऑल्सो सर्टिफाई देयर पब्लिक की, तो उन्होंने पब्लिक कीज़ नू भी यही सर्टिफाई करता है। ले डाउन द स्टैंडर्ड दैट सर्टिफाइंग अथॉरिटीज फॉलो। जेडे स्टैंडर्ड्स इन्हें बनाते उन्होंने ही सर्टिफाइंग अथॉरिटी की कर दी फॉलो कर दिया ने। स्पेसिफाई क्वालिफिकेशन एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट ऑफ द इंप्लॉइज ऑफ ऑल सर्टिफाइंग अथॉरिटीज। इन्ह जिहड़ी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है इन्ह दे इंप्लॉइज की क्वालिफिकेशन ते एक्सपीरियंस की की रिक्वायरमेंट होगी, वो भी कौन देखेगा, कंट्रोलर। स्पेसिफाई द कंडीशंस द सर्टिफाइंग अथॉरिटीज मस्ट फॉलो फॉर कंडक्टिंग बिजनेस द कंटेंट ऑफ द प्रिंटेड रिटन एंड ऑल्सो विजुअल मटीरियल्स एंड एडवरटाइजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर एंड द पब्लिक की द फॉर्म। ठीक है, हुण ये कहंदे पूरी स्पेसीफाई करेगा कंडीशनस नू कि जिहड़ा सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो जिहड़ा बिजनेस है अपना किवें कंडक्ट करता है, सारा चलाउंदा है। मतलब कंटेंट ऑफ द प्रिंटेड रिटन जो भी उत्थे जो भी रूल्स उन्हें फॉलो करते भी तू केड़ी चीज़ प्रिंट करके रखनी, केड़ी रिटन होनी चाहिए है, केड़ा तेरे कोल विजुअल मटीरियल होना चाहिए, किवें तू डिजिटल सिग्नेचर या पब्लिक की दे फॉर्म पब्लिश करने आ या एडवरटाइज, वो सारे प्रोसीजर्स कौन फॉलो करेगा, कौन दसेगा, डिसाइड करेगा, कंट्रोलर करेगा। स्पेसिफाई द फॉर्मेट कंटेंट ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एंड द की द फॉर्म। मतलब
ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਾ ਐਂਡ ਕੰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਬਣਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪੈਟਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ। ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦਾ ਲੇਆਊਟ ਵੇਅਰ ਇਨ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਿਵੇਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫॉर द ਅਪॉइंटमेंट ਆਫ ਆਡੀਟਰਸ ਐਂਡ देयर ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ। ਰੈਮੂਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆ ਸੈਲਰੀ, ਕਿਆ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਟਰਸ ਅਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਗੀਆਂ। ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਟੂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। तो ऑडिटर्स ਨੂੰ कौन अपॉइंट करता है, कंट्रोलर अपॉइंट करता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ਜਿਹੜੀ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ है, ਜਿਹੜੀ TCS है वो इंडिया ਦੀ लार्जेस्ट सर्टिफाइंग अथॉरिटी है। ਇਹਦਾ ऑडिट होएगा, ठीक है। तो ਇਹਦਾ ऑडिट करेगा कौन, ऑडिटर। तो इस ऑडिटर ਨੂੰ कौन अपॉइंट करेगा, कंट्रोलर अपॉइंट करेगा। और इस ऑडिटर ਦੇ ਕੀ फंक्शनस होंगे कौन दसेगा, वो भी कौन दसेगा, कंट्रोलर ही दसेगा, ठीक है जी। सो ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय कंट्रोलर एंड इट्स फंक्शन इज असाइंड बाय कंट्रोलर, याद रखना है, ठीक है जी। सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इस्टेब्लिश एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आइदर सोली और जॉइंटली विद अदर सर्टिफाइंग अथॉरिटी एंड इट्स रेगुलेशंस, ठीक है जी। अगर दो सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ आपस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਜਾਂ ਸੋਲੀ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਣ ਦੱਸੂਗਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੱਸੂਗਾ। ਸਪੈਸੀਫਾਈ ਦਾ ਮੈਨਰ ਇਨ ਵਿਚ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਡੀਲ ਵਿਦ ਦਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਨਰ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਫਾਰਮੈਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇਗਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਐਨੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਐਂਡ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਸੋਲਵ ਕਰੇਗਾ। ਲੇ ਡਾਊਨ ਦਾ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਟੂਵਰਡ ਯੋਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਜਾਂ ਟੂਵਰਡ ਕੰਟਰੋਲਰ, ਕੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਮੇਨਟੇਨ ਅ ਡੇਟਾਬੇਸ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜਰ ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ every certifying authority with all the details as per regulation। और हर certifying authority ਦਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਮੇਨਟੇਨ ਦਾ ਡੇਟਾਬੇਸ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਨ ਅ ਵੇ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਟੂ ਦਾ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਕੀਜ਼ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜਰਨਲ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਟਰਨ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਟੂ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ, ਮਤਲਬ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਜੀ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੇਗਾ। ਯੈਸ ਯੂ ਆਰ ਅ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਨ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਇਫ ਹੀ ਇਜ਼ ਨॉट ਪਲੀਜ਼ਡ ਵਿਦ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟ, ठीक है जी। अगर कंट्रोलर अगर सर्टिफाइंग अथॉरिटी कोई गलत काम करता है, उसका लाइसेंस क्या है, कंट्रोलर सस्पेंड भी कर सकता। कंट्रोलर का एंबिशन है कि उन्हें ई कॉमर्स ते ई गवर्नेंस की ग्रोथ करनी है थ्रू द वाइड यूज ऑफ वर्चुअल सिग्नेचर्स, ठीक है। वर्चुअल सिग्नेचर्स, ठीक है। वर्चुअल सिग्नेचर मतलब यही डिजिटल एंड इलैक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਵੀ ਵਰਚੁਅਲ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਟ ਹੈਜ਼ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਰੂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, RCAI, ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। व्हाट इज RCAI, रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो कंट्रोलर क्या है, रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करता है सैक्शन 18B ऑफ द IT एक्ट के अकॉर्डिंगली टू डिजिटली सिग्नल द जनरल पब्लिक कीज ऑफ द सर्टिफाइंग अथॉरिटी विद इन अ कंट्री, ठीक है, विद इन अ कंट्री, ठीक है। तो अपने अंडर रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी रख सकता है जोड़ा की है इस्टैबलिश द रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर सैक्शन 18B ऑफ द IT एक्ट टू डिजिटली, इट इज़ नॉट सिग्नल, इट इज़ साइन, ओके।
ਸਾਈਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀਜ਼ ਆਫ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਕੰਟਰੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਗਈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਚਾਬੀ ਦੇਗਾ ਕੁਛ? ਨੋ ਨੋ ਨੋ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਓਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰੋ, ਪਬਲਿਕ ਕੀ ਇਹਦੀ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो कंट्रोलर ने रूट सर्टिफाइंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਡਿਜੀਟਲੀ ਸਾਈਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਈਨ ਨੇ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਟੀਫਾਈਂਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨਾਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। तो रिकोगनाइजेशन ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी अंडर सैक्शन 19, सैक्शन सारे याद करने की लोड़ नहीं है, ये वाले जोड़े बहुत इंपॉर्टेंट सी मैं पहला करा दिते ने, हुण जोड़ा थोड़ा बहुता तुहानूं याद हुंदा वो कर लियो। ठीक है, द कंट्रोलर कैन रिकोगनाइज इट विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई बाहर की कंपनी सर्टिफाइंग अथॉरिटी ਲਈ अप्लाई करना चाहती है या सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहती है तो उन्होंने डायरैक्टली कंट्रोलर लाइसेंस नहीं दे सकता, पहला उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट तो पूछना पेगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देंदी है फिर कंट्रोलर उन्होंने की दे देगा, लाइसेंस दे देगा, तो बाद चो की करेगा उन्होंने नोटिफाई कर देगा ऑफिशियल गजट विच। ठीक है जी, तो अप्रूवल तो बाद ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी मतलब फॉरन सर्टिफाइंग अथॉरिटी जी हुण बन चुकी है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, अगर वो किसी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू कर दिया तो की है वैलिड है। पर the controller may, if he is satisfied that any certifying authority has contravened any of the condition and restrictions subject to which it was granted recognition, he may by notification the official gazette revoke such recognition। ठीक है जी, अगर कोई भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जिहड़ी है किसी भी कंडीशन या टर्म नूं तोड़दी है या फिर उहदे ते लाई हुई रिस्ट्रिक्शन नूं तोड़दी है तो पूरा कंट्रोलर के हत्थ विच है, इत्थे उहनूं पुछण दी लोड़ नहीं है, वो की करेगी उहदा सर्टिफिकेट की है रिवोक कर देगी, कैंसल कर देगी और ऑफिशियल गजट से उहदा नाम भी डिलीट कर देगी। ठीक है जी, नेक्स्ट है कंट्रोलर टू एक्ट एज अ रिपोजिटरी। नाउ व्हाट इज रिपोजिटरी? रिपोजिटरी का मतलब है नाउ व्हाट इज रिपोजिटरी? रिपोजिटरी का मतलब है हु हैव रिकॉर्ड ऑफ ऑल डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, इसका मतलब होंदा है जिहदे कोल की है सारे दे सारे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का की है रिकॉर्ड है। तो ये की है रिपोजिटरी डिपोजिटरी मतलब पैसे जमा करने, रिपोजिटरी वो तो याद रखना है तुसी। ठीक है, रिपोजिटरी मतलब जिहदे कोल सारे ही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स का किया है रिकॉर्ड है। मेक यूज ऑफ सिक्योर हार्डवेयर software and all procedure to ensure the secrecy and also the security of the digital signature and shall maintain the computerized data। तो ये सारा किया जिन्नी भी पब्लिक कीज़ उन्हें अज तक इशू की है वह सारा क्या है कंप्यूटर बेस की बनाता है, डेटा बनाता है। लाइसेंस टू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स सेक्शन 21, एनी पर्सन मे मेक एन एप्लीकेशन टू द कंट्रोलर फॉर अ लाइसेंस टू इशू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। ठीक है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है, यस, पर थोड़ा अप्रूवल आना चाहिए कंट्रोलर तो, है ना। मैं अप्लाई कर सकती हाँ कि मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी बनना चाहती हूँ, यस, अगर मैं वह जो भी कंट्रोलर कैन इशू लाइसेंस इफ ओनली द एप्लीकेंट फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रखिया गई ने, अगर मैं रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती हाँ तो मैं सर्टिफाइंग अथॉरिटी बन सकती हाँ। तो जोड़ा कंट्रोलर है वो की कर देगा, लाइसेंस दे देगा कि ये भी हुण सर्टिफाइंग अथॉरिटी है और एक ही इशू कर सकती है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। तो इट इज़ नॉट ट्रांसफरेबल और इनहेरिटेबल। ठीक है, ना मैं किसी को ट्रांसफर कर सकती हूँ क्योंकि लाइसेंस मैनू मिलिया सी मेरे तक ही रहेगा, ना मैं इनहेरिटेबल होंदा किसी को अगे दे देना अपने बच्चों या अपनी फैमिली किसी को दे देना, वो भी नहीं कर सकती। पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशनस। ठीक है, पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉन्ट्रावेंशन का मतलब की होंदा ब्रीच, किसी चीज़ नूं तुसीं की कीता ब्रीच कीता, तोड़िया है या उल्लंघना की है। सैक्शन 28, द कंट्रोलर और एनी अदर ऑफिसर दैट ही ऑथराइजेज विल इन्वेस्टिगेट एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन रूल्स और रेगुलेशन ऑफ द एक्ट। इन्हां कोल पूरी पावर है कि अगर तुसी किसी भी
ਰੂਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬ੍ਰੀਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਡਜੂਡੀਕੇਟਿੰਗ ਆਫਿਸ ਐਂਡ ਐਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो शॉर्ट जी वीडियो सी, मैंने लगे थानू ये ना लगे कि इन्हें वीडियोज़ क्यों नहीं पाइया, तो मैं अज वीडियो पाती हाँ। नैक्सट वीडियो मैं कल थानू अपडेट कर दूँगी। थैंक्स।